सबसे पहले क्या होता है कि प्रश्न होता है वो जॉब से रिलेटेड होता है कि जॉब है जो हमारी गवर्नमेंट लगेगी या प्राइवेट लगेगी। कोई भी जो प्रश्न करता है तो वो जॉब से रिलेटेड करता है। उसके दो एक क्वेश्चन होते हैं कि जॉब गवर्नमेंट होगी या प्राइवेट होगी। क्या जॉब जल्दी लगेगी या देरी से लगेगी। जॉब के योग है या नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं प्रश्न कुंडली की। हम प्रश्न कुंडली में चेक करेंगे। प्रश्न कुंडली में चेक करेंगे। प्रश्न कुंडली जो कोई व्यक्ति हमारे पास आता है उस समय की हम कुंडली बनाते हैं। उस समय टाइम और डेट डालते हैं। कई बार क्या होता है कि आप कहीं जा रहे हैं, कहीं बाइक पे हैं, गाड़ी पे हैं, या कहीं किसी काम से बिजी हैं, और आपके पास कोई किसी जानकार का या किसी का प्रश्न कॉल आया कि मैंने आपसे प्रश्न पूछना है कि मेरी जॉब कब लगेगी, या बीमारी का है या कोई ट्रांसफर का है ना। हम्म। और उस समय आप कहीं बिजी हैं, उसका उस समय आप कुंडली नहीं देख पा रहे, आप उस स्थिति में नहीं है। हम्म। तो फिर क्या करना है। जिस समय उन्होंने प्रश्न किया कि मैं या मेरे को परिवार में कोई रिलेटिव बीमार है ना, तो आपने उस समय का टाइम नोट कर लेना है। उस समय का डेट और टाइम नोट कर लेना है। जब भी आपको टाइम लगे, एक दिन बाद, 2 घंटे बाद, सुबह या शाम, फिर आपने कुंडली वही बनानी है जिसका आपने टाइम नोट किया है। उसका प्रश्न आपके फोन के माध्यम से आपके पास पहुंचा, जो आपने टाइम नोट किया हुआ है। समझ रहे ना। मतलब ऐसे नहीं करना। मान लीजिए आपके पास रात को फोन आया 9 बजे किसी क्लाइंट का, और वो कहते हैं कि मेरी प्रमोशन कब होगी, और बात चली हुई है डिपार्टमेंट में, क्या कोई चांसेस हैं। और 9 बजे आप कहीं बिजी हैं। फिर आपको टाइम लगा अगले दिन सुबह 10 बजे, 10:05 पे आपको टाइम लगा कुंडली देखने के लिए। तो आपने 10:05 की कुंडली नहीं बनानी है। आपने वही टाइम नोट करना है जिस टाइम आपके पास क्वेश्चन उन्होंने फोन के माध्यम से किया है। तो एक ये रूल होता है। और दूसरा रूल क्या है। चाहे क्वेश्चन कहीं से भी हो, किसी स्टेट से हो, किसी डिस्ट्रिक्ट से हो, कहीं से भी हो, तो जब आप प्रश्न कुंडली बनाएंगे तो उसमें क्या होता है। डेट ऑफ बर्थ, डेट होती है, टाइम होता है, प्लेस होता है। प्लेस डिस्ट्रिक्ट आप वही फिल करेंगे, वही भरेंगे जहां पर आप बैठे। आप फरीदाबाद में हैं और किसी ने क्वेश्चन किया दिल्ली से, तो जब आप कुंडली बनाएंगे प्रश्न कुंडली, तो उसमें प्लेस की जगह अपने फरीदाबाद भरना है। क्वेश्चन आपके पास आया है। और क्वेश्चन आता है कि क्या रोजगार मिलेगा, जल्दी मिलेगा। तो उसके लिए कुछ से सूत्र में लिखेंगे आप। लग्नेश यानी कि जो लगन लॉर्ड है। लग्नेश कौन हुआ, व्यक्ति स्वयं हुआ। जो व्यक्ति, जिसी व्यक्ति की कुंडली है वो लग्नेश है। और दशमेश, 10th लॉर्ड। फर्स्ट लॉर्ड और 10th लॉर्ड, लग्नेश और दशमेश, इन दोनों का आपस में किसी प्रकार का संबंध हो। लग्नेश लगन लॉर्ड, दशमेश 10th लॉर्ड, इन दोनों का आपस में किसी भी प्रकार से संबंध हो। वो एक साथ हो सकते हैं, आमने सामने हो सकते हैं, एक दूसरे की राशि में हो सकते हैं, राशि परिवर्तन बोलते हैं, एक दूसरे के नक्षत्र में हो सकते हैं।
अगर सूर्य भी साथ में मिल जाए, किसी रूप में इनके साथ कंजंक्शन हो जाए, एस्पेक्ट हो जाए, दृष्टि हो जाए, तो फिर शीघ्रता से जॉब मिलने के योग होते हैं, गवर्नमेंट जॉब। तो फिर गवर्नमेंट जॉब मिलने के योग होते हैं। सूर्य अपनी राशि में हो, मित्र राशि में हो, या नवमास या दसमास में अपने राशि में या मित्र राशि में हो, तो सफलता जल्दी मिलती है जॉब के लिए। जिस समय व्यक्ति आपके पास आया और आपने प्रश्न कुंडली बनाई, सामने वाले का प्रश्न है कि मेरी सरकारी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी, तो आपने देखा कि फर्स्ट लॉर्ड और टेंथ लॉर्ड का संबंध बन रहा है, एक साथ हैं, आमने सामने हैं, एक दूसरे की राशि में हैं, एक दूसरे के नक्षत्र में हैं, तो चार प्रकार से संबंध बनता है। वो हमने चेक किया, उनमें से कोई एक से बन रहा है तो वो कंजंक्शन हो गया। अगर साथ में सूर्य का भी संबंध हो जाए, सूर्य की दृष्टि हो या सूर्य साथ में हो, तो क्या होगा, तो सफलता के चांस और बढ़ जाते हैं। सूर्य अपनी राशि में हो, मित्र राशि में हो, नवमास या दसमास में, तो फिर नौकरी प्रदान करता है, गवर्नमेंट नौकरी प्रदान करता है। अगर शत्रु राशि में है, शत्रु नवमास में, फिर थोड़ी फिर दिक्कतें होती है। चंद्रमा क्या है, मानसिक अभिरुचि है। मानसिक यानी कि मेंटली जो व्यक्ति जो रुचि इंटरेस्ट है, वो चंद्रमा है। 9, 10, 11 हाउस में, 9, 10, 11 हाउस में चंद्रमा बैठा हो। 9th हाउस भाग्य का है, 10th हाउस कर्म का है, 11th हाउस इच्छा पूर्ति का है। इनमें चंद्रमा बैठा हो, या इन घरों के स्वामी के साथ चंद्रमा बैठा हो, यानी कि जो मून है वो 9th, 10th, 11th हाउस में हो। अगर ऐसा नहीं है, फिर हम चेक करेंगे कि 9th, 10th और 11th लॉर्ड है जो, उनके साथ चंद्रमा बैठा हो, तो नौकरी की इच्छा शीघ्र पूरी होती है। किसी की इच्छा है नौकरी करने की, नौकरी पाने की, और वो कंडीशन चेक करते हैं कि 9th, 10th और 11th में यदि मून बैठा है, तो जल्दी ही उनकी इच्छा पूरी होती है। अगर नहीं बैठा है, तो फिर चेक करेंगे 9th, 10th और 11th, इनके जो हाउस के जो स्वामी हैं उनके साथ चंद्रमा हो, तब भी शीघ्र इच्छा की पूर्ति होती है नौकरी प्राप्त करने में। 11th हाउस में बैठे हुए शुभ ग्रह, 11th हाउस क्या होता है, 11th हाउस इच्छा पूर्ति का है। यदि 11th हाउस में कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है, तो इच्छा पूर्ति आसानी से होती है। कोई बुरा ग्रह बैठा है, तो इच्छा पूर्ति होने में कठिनाइयां आती है। ये तो गवर्नमेंट जॉब के लिए है, ठीक है। अब प्राइवेट जॉब का कैसे योग बनता है। 10th हाउस से हम गवर्नमेंट देखते हैं, और जो 7th हाउस है, 7th हाउस से प्राइवेट जॉब देखते हैं। जब फर्स्ट लॉर्ड यानी कि लग्नेश का संबंध 7th लॉर्ड से होगा, फर्स्ट लॉर्ड कंजक्ट विद 7th लॉर्ड,
एस्पेक्ट दृष्टि हो सकती है आमने सामने, म्यूचुअल एस्पेक्ट, म्यूचुअल क्या, जो आमने सामने बैठे हो म्यूचुअल एस्पेक्ट होती है। एक दूसरे के राशि में हो, राशि परिवर्तन, साइन चेंज, या फिर एक दूसरे के नक्षत्र में हो, तब प्राइवेट नौकरी के योग बनते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि किसी क्लाइंट, किसी स्टूडेंट ने एग्जाम दिया हुआ है या इंटरव्यू दिया हुआ है, और वो आपके पास आता है कि मैंने एग्जाम दिया है या इंटरव्यू दिया है। जो एग्जाम होता है वो लिखित में होता है और रिटर्न में होता है। इंटरव्यू है वो मौखिक होता है। तो इंटरव्यू उनका सफल रहेगा, रिटर्न में जो टेस्ट दिया वो सफल रहेगा, वो कैसे देखेंगे? क्योंकि जो रिटर्न एग्जाम देगा वो कौन देगा? वो लगन देगा। जो फर्स्ट लोड है वही देगा ना एग्जाम तो, क्योंकि जो लगन है वो व्यक्ति स्वयं होता है। कुंडली का जो फर्स्ट हाउस है व्यक्ति स्वयं होता है ना, उसका जो लॉर्ड है वो हो गया, उसकी कुंडली है। अब हम बात करते हैं लिखित। लिखते कहाँ से हैं? कौन सा हाउस है जिससे हम हस्ताक्षर करते हैं, साइन करते हैं? वो थर्ड हाउस है। अब लगन थर्ड हाउस से लिखते हैं, रिटन टेस्ट हो गया। लेकिन किसके लिए? जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो गवर्नमेंट जॉब क्या है? टेंथ हाउस। लगन हो गया, लिखित परीक्षा हो गई। लिखित परीक्षा क्या है? रिटन एग्जाम। वो आपका थर्ड हाउस है। किसके लिए एग्जाम दे रहे हैं आप? गवर्नमेंट जॉब के लिए, टेंथ हाउस हुआ। फिर टेंथ हाउस का हुआ। अब गवर्नमेंट जॉब के लिए इच्छा पूर्ति हो, इच्छा पूर्ति का भाव क्या होता है? एकादश भाव है, 11th हाउस है। जब लग्नेश, सेकंड लॉर्ड, टेंथ लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड, इन चारों का जब संबंध होगा, तो आप कह सकते हैं कि आपका रिटर्न एग्जाम क्लियर हो जाएगा। वो संबंध, ये चारों एक साथ बैठे हों, आमने सामने हों, दृष्टि हो, एक दूसरे की राशि में हो, ठीक है, तो किसी प्रकार से इन चार हाउस के लॉर्ड का संबंध होना चाहिए, तो वो लिखित परीक्षा क्लियर हो जाएगी। यहां तक कंप्लीट है, ठीक है। सेकंड क्या है? इंटरव्यू। अब किसने इंटरव्यू दिया वो हमारे पास आता है, क्या मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा? क्या इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा? तो इंटरव्यू कौन देगा? लगन लॉर्ड देगा, फर्स्ट लॉर्ड देता है। अब इंटरव्यू में क्या होता है? इंटरव्यू तो मौखिक होता है, वाणी से होता है। तो वाणी क्या है? सेकंड हाउस है। किसके लिए दे रहे हैं? गवर्नमेंट जॉब के लिए, टेंथ हाउस। इच्छा पूर्ति हो, 11th हाउस। जिस प्रकार लिखित परीक्षा में, जिस प्रकार लिखित परीक्षा में फर्स्ट लॉर्ड, थर्ड लॉर्ड, टेंथ लॉर्ड और 11th लॉर्ड का संबंध होना चाहिए, उसी प्रकार इंटरव्यू में फर्स्ट लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड, टेंथ लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड का आपस में संबंध होना चाहिए, तो इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। इनमें से चारों का होना चाहिए, या मान लो
चारों एक का, का, दो का। अच्छा, चारों का। चारों का अनुकूल संबंध हो। अनुकूल मतलब क्या होता है? एक दो किसी शुभ न किसी राशि में तरीके। बैठे हो, शत्रु राशि में बैठे हो, चारों का आपस हम्म, में संबंध हो। वो दृष्टि संबंध हो सकता है, एक साथ बैठे हो सकते हैं, एक दूसरे के राशि किसी एक दूसरे का की राशि संबंध में हो किसी न किसी प्रकार से आपस में, चारों का होना जरूरी है। जरूरी है। तभी उनकी लिखित और मौखिक परीक्षा सफल होगी। अब जॉब है, एक होती है टेम्परेरी जॉब, एक होती है परमानेंट जॉब। किसी की गवर्नमेंट जॉब लग गई, लेकिन लगी टेम्परेरी है। भाई जो टेम्परेरी लगेगी, परमानेंट लगेगी, कैसे लगेगी? तो उसके लिए क्या देखते हैं? परमानेंट जॉब के लिए क्या देखते हैं? क्योंकि जो फर्स्ट लॉर्ड का संबंध होगा ही होगा सभी कंडीशन में, कि फर्स्ट लॉर्ड जॉब करेगा, लगा नहीं हम्म, जॉब करेगा ना। फर्स्ट लॉर्ड का संबंध टेंथ लॉर्ड से हो, सकारात्मक हो, सकारात्मक के दोनों आपसे मित्र हो, फर्स्ट लॉर्ड और टेंथ लॉर्ड, शुभ ग्रह हो, ये दोनों अशुभ ग्रह, मतलब किनका सकारात्मक संबंध होना चाहिए, यानी एक शुभ है, एक अशुभ है। अगर एक ही हो, मतलब फर्स्ट फिर भी लॉर्ड और तो संबंध हो गया, मान लो टेंथ लॉर्ड। तो संबंध हो गया। हम्म। ठीक है ना? हम्म। जब शनि केंद्र में स्थित हो, तब भी परमानेंट जॉब मिलती है। अच्छा। ये प्रश्न कुंडली के लिए कह रहे हैं हम। किसके लिए? प्रश्न कुंडली के लिए। सेकंड लॉर्ड और इलेवेंथ लॉर्ड का संबंध हो किसके साथ? फर्स्ट लॉर्ड के साथ। फर्स्ट लॉर्ड व्यक्ति स्वयं होता है, सेकंड क्या होता है? सेकंड हाउस होता है मनी का, धन का। जब परमानेंट जॉब लगेगी, धन भी आएगा, लाभ भी होगा। तो जब कुंडली में फर्स्ट, सेकंड और इलेवेंथ लॉर्ड का संबंध बनेगा, तो परमानेंट जॉब मिलेगी। यहां तक आनंद जी क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, आ रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं टेम्परेरी जॉब, अस्थायी हम्म। नौकरी। वो कब होगी? टेम्परेरी जॉब कब हो सकती है? या तो फर्स्ट लॉर्ड कमजोर हो, अस्त हो, नीच राशि में बैठा हो, फर्स्ट लॉर्ड एंड टेंथ लॉर्ड दोनों ही, तो नीच राशि में बैठे हों, अस्त हो, कमजोर हो, तब अस्थायी नौकरी के योग होते हैं। फर्स्ट लॉर्ड और टेंथ लॉर्ड कमजोर हो, अस्त हो, तब टेम्परेरी जॉब के योग होते हैं। प्रमोशन कैसे देखेंगे? पदोन्नति। फर्स्ट लॉर्ड, टेंथ लॉर्ड और मून। फर्स्ट लॉर्ड, टेंथ लॉर्ड और मून, इनका अनुकूल संबंध हो, आपस में संबंध हो, सही संबंध हो, तब, या फिर ये चर राशि में हो, मूवेबल साइन में हो। फर्स्ट लॉर्ड, टेंथ लॉर्ड और मून, या तो उनका संबंध हो, आपस में अनुकूल संबंध हो, सही संबंध हो, या फिर ये तीनों चर राशि में हो, मूवेबल साइन में हो, तब क्या होता है? प्रमोशन के योग होते हैं, प्रमोशन होती है। सेकंड रूल क्या है? फर्स्ट हाउस
फर्स्ट हाउस लॉर्ड यानी कि लग्नेश, 10th हाउस और 10th हाउस लॉर्ड यानी कि दशमेश, इनके साथ किसी शुभ ग्रह का संबंध हो तब भी पदोन्नति मिलती है, प्रमोशन मिलती है। जॉब में ऑब्स्टेकल होते हैं, समस्याएं आती हैं, तो कब आती हैं? जॉब में ऑब्स्टेकल हो, समस्याएं हो, कब आती हैं? जब कभी फर्स्ट लॉर्ड और 10th लॉर्ड, जब कभी फर्स्ट लॉर्ड और 10th लॉर्ड त्रिक भाव में हो। त्रिक भाव कौन से हैं? 6, 8 और 12 है। 6, 8 और 12 भाव में जब फर्स्ट लॉर्ड और 10th लॉर्ड हो, या 6, 8 और 12 भाव के स्वामी फर्स्ट हाउस या 10th हाउस में हो, तब व्यक्ति की जॉब में समस्या आती है। सेकंड, फर्स्ट लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड नीच राशि में हो, अस्त हो, पाप ग्रह के साथ संबंध हो। फर्स्ट लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड का संबंध पाप ग्रह के साथ हो, नीच हो, अस्त हो, तो नौकरी में तनाव होता है, समस्या चली जाती है, चली जाती है, क्योंकि व्यक्ति पूरी जिंदगी जॉब करता रहता है लेकिन वो खुश नहीं होता जॉब में। किसी न किसी रूप में उनके ऊपर तनाव होता है, डिप्रेशन होता है। तो कब होता है? जब फर्स्ट लॉर्ड एवं 10th लॉर्ड इन 6, 8, 12 में हो, या 6, 8, 12 के स्वामी लगन या फर्स्ट 10th हाउस में हो, या फिर फर्स्ट लॉर्ड 10th लॉर्ड नीच राशि में हो, अस्त हो, बुरे ग्रहों के साथ बैठे हो। तो अब ट्रांसफर का है। ट्रांसफर कब होती है? फर्स्ट रूल तो यह है कि जब ट्रांसफर का आपके पास क्वेश्चन आता है और उस समय आपने प्रश्न कुंडली बनाई और हमने देखा कि चर लगन है। चर लगन यानी कि जो फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस में चर राशि है। चर कौन सी है? 1, 4, 7 और 10, मूवेबल साइन। तो जैसे ही फर्स्ट हाउस में चर राशि आएगी तो ऑटोमेटिकली 10th हाउस में भी चर राशि आएगी। यदि फर्स्ट हाउस में स्थिर राशि है तो 10th हाउस में स्थिर राशि मिलेगी। यदि फर्स्ट हाउस में द्विज स्वभाव राशि है तो 10th हाउस में द्विज स्वभाव राशि मिलेगी। जैसे 8 है, अब वृश्चिक राशि लिखा हो ना, 8, ये क्या स्थिर राशि है? 10th में कौन सी है? 5th, ये भी स्थिर राशि है। अगर यहाँ पे 9 होता, 8, 7, 6, 9 क्या द्विज स्वभाव है, 6 क्या द्विज स्वभाव है। तो जैसी राशि लगन में होगी वैसी राशि 10th हाउस में होगी। जब आपके पास क्वेश्चन आता है जॉब के वो ट्रांसफर के लिए, यदि स्थिर राशि है तो उस समय जो ट्रांसफर के योग नहीं बनते। यदि चर राशि है तो फिर वो 70% आपको सिग्नल मिलेगा कि ट्रांसफर हो जाएगी। उसके बाद कौन कौन से घर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? 12th, 3rd और 9th हाउस।
अब नाइन्थ हाउस क्यों? क्योंकि जो टेंथ हाउस है वो कर्म का है। व्यक्ति कुछ भी कर्म करे, चाहे वो जॉब करे बिजनेस करे, और घर से दूर कब होगा? क्योंकि टेंथ हाउस से नाइन्थ हाउस क्या है, उसका ट्वेल्थ है, 12वां है। अब 12वां घर क्या होता है? घर से दूर का है। और टेंथ हाउस से थर्ड हाउस छठा है, और फोर्थ हाउस से 12वां है, यानी घर से दूर। और टेंथ हाउस से ट्वेल्थ हाउस वैसे विदेश का होता है, दूर का होता है। जब थर्ड हाउस और नाइन्थ हाउस विशेषकर उस समय एक्टिव हो, एक्टिव का होते हैं, उनकी दशा या अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, तो व्यक्ति की कुंडली में वो क्या होते हैं? वो ट्रांसफर के योग बनते हैं। तो प्रश्न कुंडली में ऐसे देख सकते हैं, अंतरदशा देख सकते हैं, उसके अंदर भी देख सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो ट्रांसफर, जॉब में कोई दिखते हैं, और प्रमोशन हो गया, प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब हो गया। तो ये सूत्र हैं, और भी हैं, लेकिन ये बेसिक हैं। ये बेसिक सूत्र हैं, इनसे काम चल जाता है। थोड़ा और एडवांस करना है, लेकिन वो ये सूत्र भी आपके 100% काम करते हैं। सर कोई खोया हुआ बंदा जैसे पूछने लग जाए तो उसके लिए क्या देखना होता है? क्या? खोया हुआ इंसान। दोबारा कहीं बोलिए। खोया हुआ इंसान मतलब कोई चला गया हो बंदा। वापस कब आएगा? हम्म। उसको भी वो करवाऊंगा आपको मैं, कि बंदा को विदेश गया हुआ है, गुम हो गया है, क्या वापस आएगा? या जहां पे वो सेफ है क्या, सुरक्षित है क्या, कोई दिक्कत तो एक नहीं है हाँ किसी? एक बड़ा बूढ़ा था, चला गया, मतलब मेमोरी उसकी लॉस हो गई थी तो वो चला गया घर से, पता ही नहीं लगा वो घर आया नहीं आया, मतलब। ठीक है। तो ये हमने इसके ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं कोई है क्या कुंडली बनी हुई ऐसे पहले। वैसे तो कोई इसके अंदर है नहीं सी, कहीं से होगी। वो देखो, ये क्वेश्चन एक गवर्नमेंट जॉब से संबंधित प्रश्न किया गया था 12 जून 2023 को। गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी? तो जो सूत्र मैंने आपको लिखवाए आनंद जी, वो आपने लिखे होंगे। तो उनके अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट जॉब के अकॉर्डिंग लगी, तो क्या लग रहा है आपको? ये क्योंकि जैसे लग्न कुंडली 1% कुंडली है जी। ये प्रश्न कुंडली है। अच्छा अच्छा। क्योंकि हम क्या करेंगे, जितना आप मेहनत करोगे, आप देखो तब आपको ज्यादा महसूस होगा, आपको सूत्र याद होंगे ना। अब हम्म हमारा तो हम सूत्र क्या इसमें है पहला? देखेंगे फर्स्ट फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस और टेंथ और 11th। नहीं, पहला सूत्र क्या है हमारा, कि गवर्नमेंट जॉब के योग है कि नहीं। तो सूत्र क्या कहता है कि फर्स्ट लॉर्ड और टेंथ लॉर्ड का आपस में संबंध होना चाहिए, है ना। अब इसका क्या है, फर्स्ट फर्स्ट और लॉर्ड टेंथ का और हो। टेंथ लॉर्ड एक ही है। तो हम्म ये होते अपना, हाँ, एक ही है और क्या, बुध हो गए दोनों का। बुध है ना, हाँ मरकरी है जी, हाँ ना। जी। तो बुध है। यदि ये साथ नाइन्थ में में। सूर्य बैठ जाए हम्म तो और चांस हो जाते हैं। हम्म ये लिखा है मैंने, हाँ जी। भाई जब फर्स्ट लॉर्ड और टेंथ लॉर्ड का आपस में रिलेशन हो जाए किसी प्रकार से, चाहे वो एक साथ बैठे हो, दृष्टि हो, राशि परिवर्तन हो, एक दूसरे की राशि नक्षत्र में हो, तो हम्म कहते हैं गवर्नमेंट जॉब के योग हैं। लेकिन
अगर सूर्य का भी अनुकूल संबंध हो जाए, साथ में दृष्टि संबंध हो, साथ में हो लग्नेश के साथ या टेंथ लॉर्ड के साथ, है ना, तो बुध क्या है, इनका लगन लॉर्ड भी है, टेंथ लॉर्ड भी है, साथ में सूर्य बैठ गए, तो चांस हो गए गवर्नमेंट जॉब के। हम्म। ठीक है जी। तो इनको मैंने बोला था भाई आपका काम हो जाएगा। पीछे लगे ना ये, उसमें लगे थे ग्रुप डी में, पीछे आई थी ये, कौन से हम्म। महीने में लगे थे ग्रुप डी में ये? जनवरी फरवरी में लगे हैं ना। हाँ। तो ये क्वेश्चन है जून का। तुमको बोला मैंने आपका जनवरी फरवरी से पहले काम हो जाएगा गवर्नमेंट जॉब का। तो इनकी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है ग्रुप डी में ये। इनका वो भी आया है, क्या बोलते हैं उसको, फोन भी आया इनका, भाई मेरी जॉब लग चुकी है। तो ये, और अब शनि है, शनि अपने 11th 6th हाउस में है। और शनि क्या है, शनि फोर्थ क्लास है। जॉब कैसी होगी, फोर्थ क्लास से रिलेटेड जॉब होगी। शनि क्या फोर्थ क्लास है, सूर्य क्या है, वो फोर्थ हायर क्लास से है। अथॉरिटी है। और इसकी दृष्टि भी पड़ रही है शनि की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? 10th में। नहीं नहीं, 10th में नहीं पड़ी। 10th में नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। 12th पे है 8th पे थी। और 8th पर है। हम्म। ठीक है, 7 8 9 और थर्ड हाउस पर है। तो ये एक क्वेश्चन हुआ। और इसमें 10th में भी उसको थोड़ा देख सकते हैं, और मजबूती से देखने के लिए। फर्स्ट लॉर्ड कहाँ बैठे हुए हैं 10th हाउस में? फर्स्ट लॉर्ड क्या मरकुरी है, D10 में, D10 यहाँ पे देखो। तो फर्स्ट लॉर्ड क्या है, बुध है। बुध कहाँ बैठे, 10th हाउस में। लगन का और 10th हाउस का संबंध हो गया, सूर्य की दृष्टि है। सूर्य की दृष्टि है, इंश्योर कर रहे हैं हम्म। वे सूर्य का संबंध। मैंने कई कुंडलियों देखा है मैंने, मेरे पास 10 12 कुंडली ऐसी ज्यादा ही है, जो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं, कुंडली है मेरे पास उनकी। तो जो देखा मैंने भाई, मतलब कि गवर्नमेंट जॉब किसकी लगती है, तो जब सूर्य का संबंध 10th हाउस से होगा, लगन कुंडली में हो या फिर D10 में हो, तो गवर्नमेंट में उसका हाथ होता है, वहां से उसको इनकम होती है। यहां तक क्लियर है ये? ठीक है। और गवर्न जॉब में ऑब्स्टेकल यानी कि कोई समस्या यदि आए, कब आएगी वो, जब फर्स्ट लॉर्ड और 10th लॉर्ड 6 8 12 हाउस में बैठे हों, या 6 8 12 भाव के स्वामी फर्स्ट या 10th हाउस में हो। यहाँ पे तो नहीं है। बुध है, बुध का बैठे इनके 9th हाउस में। छठे हाउस के स्वामी कौन है, शनि। 8th के कौन है, मंगल। और 12th के कौन है, सूर्य। ना ये फर्स्ट में है, ना ये 10th हाउस में है। ठीक है, कोई और देख लेते हैं, अगर है तो कोई ऐसी, शेव क्यों है क्या? जो याद है ना, मतलब बहुत सारे सेव ऐसे तो याद है सही से।
सर जी एक बार टाइम लगे ना तो ये रिकॉर्डिंग डालना है, इस 2 3 4 5 6 रिकॉर्डिंग हो गई थी। कौन सी ये? अच्छा, सारी आई ना आपके पास, है ना? नहीं अभी नहीं आई। आप एक काम और करो, आप उस पे हो ना, टेलीग्राम पे हो ना? नहीं नहीं, टेलीग्राम पे नहीं। आप टेलीग्राम डाउनलोड करना अच्छा। सभी, ठीक है? क्योंकि व्हाट्सएप पे क्या होता है, 64 MB ज्यादा वो जाती नहीं है। अच्छा, नहीं मेल पे भी नहीं जाएगी क्या? किसी पे जाएगी वो। अच्छा। तो सोचो आपके पास ये पर्सनली चली जाए, है ना? हाँ। तो फिर टेलीग्राम पे अपने मोबाइल में, अपने उसमें लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेना। अभी वो ध्यान नहीं है कौन सी है, कि पूरी तरह उसकी हमें स्टोरी याद होनी चाहिए ना। जैसे है यहाँ पे स्टोरी की तुम्हें पता हो, तो हम साथ साथ डे 10 को भी देखेंगे। वो कन्फर्मेशन के लिए देखते हैं। अगर आपको कुंडली अलाउ करती है किसी भी घटना को घटित होने के लिए, तो किस घर से संबंधित आप बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आपने वर्क कुंडली को चेक करना है। जैसे कर्म के लिए चेक कर रहे हैं 10th के लिए, तो 10 मास को देखेंगे। जब शादी के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए देख रहे हैं, तो 9 मास को देखेंगे साथ में। यदि आप बच्चे के लिए चेक कर रहे हैं, तो डे 7 को चेक करेंगे साथ में। ठीक है? जो घर जिस वर्ग का चार्ट से रिलेटेड, उसको साथ में देखेंगे, तो सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए। और भी इसके अंदर होंगे सर ट्रांसफर। एजुकेशन के लिए कौन सा चार्ट देखते हैं? एजुकेशन वैसे 5th हाउस होता है। और और इसका जैसे। D24। अच्छा, D24। D24 देखते हैं। देखते हैं कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज है तो, कि उसमें काम चल जाएगा। उसमें भी थोड़ा कुछ होगा, आपको लिखवा दूंगा मैं एक्स्ट्रा। हम्म, ये ट्रांसफर के लिए आ गया, और प्रमोशन के लिए है। प्रमोशन के लिए हमने क्या लिखवाया प्रमोशन के लिए? लिखवाया ना, बोलो क्या लिखवाया है? प्रमोशन के लिए सर वो लिखा है ना। फर्स्ट लॉर्ड, 10th लॉर्ड और मून का संबंध, अनुकूल हम्म। संबंध, जो है तीनों चर राशि में हो। फर्स्ट लॉर्ड 10th लॉर्ड के साथ शुभ ग्रह हो, तब भी प्रमोशन होती है। अब इसमें क्या है, यदि प्रश्न कुंडली में लग्नेश और दशमेश दोनों 10th हाउस में बैठ जाए, प्रमोशन होगी। यदि प्रश्न कुंडली में फर्स्ट लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड कहाँ बैठ जाए, टेंथ टेंथ हाउस हाउस में, में। तो प्रमोशन होगी। यदि लग्नेश यानी कि फर्स्ट लॉर्ड केंद्र में बैठ जाए, और उसके ऊपर किसी पॉजिटिव ग्रह की दृष्टि हो,
यानी कि शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो प्रमोशन होती है। और क्या होता है, कोई प्रश्न करता है काम कब तक हो जाएगा, है ना। भाई आपने बता दिया कि जॉब के योग हैं, या भाई आपने बताया कि कोई मकान वाहन आदि के जॉब हैं, योग हैं, तो काम कब तक बनेगा। और जैसे किसी गवर्नमेंट का क्वेश्चन है, गवर्नमेंट जॉब का रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप सामने वाले से जो प्रश्न करता है उसे 1 और 7 के बीच में कोई भी अंक पूछिए। भैया आप 1 और 7 के बीच में कोई भी अंक बोल दीजिए सोचकर, एक बार में। अगर वो एक बोलता है तो काम जल्दी होगा। यदि दो बोलता है, बड़े लोग हैं जो जो हायर अथॉरिटी हैं, उनको अपना फैसला बदलना पड़ेगा किसी भी कारण से। 3 है तो काम नहीं होगा। 4 है, टाइम लगेगा, काम हो जाएगा। 5 है, जल्दी काम हो जाएगा। 6 है, किसी भी कारण प्रमोशन रुक जाएगा। हम बोलते हैं ना भाई, जैसे प्रमोशन होगी, हमने बोल दिया सामने वाले को प्रमोशन होगी। अब वो पूछते हैं प्रमोशन तो होगी, ठीक है बता दिया आपने, लेकिन प्रमोशन कब तक होगी। फिर हम पूछेंगे कि आप 1 से लेकर 7 के बीच में कोई भी अंक बोलिए। और कोई भी अंक बोलता है तो ये 1 है तो काम जल्दी होगा, 2 है तो बड़े जो अधिकारी हैं उनको अपना फैसला चेंज करना पड़ेगा, और वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई प्रमोशन ना हो, उनको बदलना पड़ेगा। 3 है, काम नहीं होगा। 4 है, टाइम लगेगा, प्रमोशन हो जाए लेकिन टाइम लगेगा। 5 है, जल्दी काम हो जाएगा। 6 है, किसी भी कारण प्रमोशन रुक जाएगी। 7 है, प्रमोशन होगा। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। जी जी। अब ट्रांसफर की बात करते हैं। क्या होता है भाई, लिखवा है पहले, यदि जिस समय का प्रश्न कुंडली बनाते हैं उस समय लगन में 4 राशि में ट्रांसफर हो जाएगी। 10th लॉर्ड, लगन लॉर्ड और चंद्रमा, ये 4 राशि में है तो ट्रांसफर हो जाएगी। यदि फर्स्ट लॉर्ड 4 राशि में बैठा, मूवेबल साइन में बैठा हो, और करोड़ ग्रह उसको देख रहे हो, और कोई भी शनि मंगल राहु केतु देख रहे हो, फर्स्ट लॉर्ड किसी 4 राशि में बैठा हो और कोई करोड़ ग्रह देख रहा हो, तो ट्रांसफर में देरी होगी। लगन लॉर्ड का संबंधित 3rd हाउस से हो, 3rd हाउस के स्वामी से हो, तब भी ट्रांसफर हो जाएगी। लगन लॉर्ड 3रे भाव में हो और कोई करोड़ ग्रहण को देख रहा हो तो ट्रांसफर नहीं होगी।
ठीक है। ठीक है जी। थोड़ा ये और है तो देख लेते हैं लास्ट। ये टाइम पे कल बताऊंगा कैसे करना आपको। ये जब व्यक्ति हमारे पास है तो कम टाइम लेंगे। उसका हम टाइम, जैसे व्यक्ति हमारे पास 9:50 पे आया तो उसको हम ऐड करेंगे। 9 और 5 14, 14 हो गया। और तो अब 1 और 4 कितने हुए? 5, तो 5 अंक बन गए। यानी कि हमने लास्ट में एक सिंगल डिजिट रखनी है। कोई व्यक्ति हमारे पास 11:55 पे आया तो 11 और 5 14, 16 है। 16 5 21, 21 हो गए। तो 2 और 1 को जोड़ेंगे, क्या हुए? 3। 3। व्यक्ति हमारे पास 8:45 पे हमारे पास आया तो उसको जोड़ेंगे। 8 और 4 12, 12 और 5 17। 8। 1 और 7 8 हुआ। ठीक है। तो जब व्यक्ति हमारे पास आता है हम उस समय का टाइम नोट कर लेंगे। फिर हम उसको ऐड करेंगे। ऐड करते 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 हम उसको सिंगल डिजिट तक लेके जाएंगे। अगर 1 आता है तो जल्दी ट्रांसफर होगी। 2 आता है तो ट्रांसफर में देरी होगी। 3 आता है तो नहीं होगा। 4 आता है तो इस साल ट्रांसफर नहीं होगा। 5 है तो साल भर में ट्रांसफर हो जाएगा। 6 है ट्रांसफर नहीं होगा। ये बता सकते हैं आप। कौन सी दिशा में कामयाब होंगे? 10th हाउस में जो राशि है उस दिशा में आप काम करें। 1 5 9 जो राशि है उनकी दिशा पूर्व होती है। 2 6 10 जो राशि है उसकी दिशा साउथ होती है। 3 7 11 उनकी दिशा पश्चिम होती है। 4 8 और 12 उनकी दिशा उत्तर होती है। तो 10th हाउस में जो आपकी राशि है उस राशि की जो दिशा है आप उसमें काम करें, कामयाब हो जाएंगे। यस यस यस। ठीक है जी।